हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो सी प्लस प्लस या फिर कोई भी लैंग्वेज सबसे पहले बार में सीख रहे हैं। तो डेटा टाइप्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब आप वेरिएबल्स बनाते हो या अपने वेरिएबल्स को आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये लेक्चर को बहुत ध्यान से देखो। इसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है। और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मैं चाहूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज कर लेना, मेरे आंसर देने से पहले ही आप बताना कि आंसर क्या है, उसके बाद आप आंसर्स को देखो। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डेटा टाइप्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन को समझेंगे। फिर आज हम वेरिएबल्स असल में कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आज हम बना के देखेंगे। और फिर आज छोटे मोटे उसमें कुछ ऑपरेशंस भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं हमारे डेटा टाइप्स। तो अगर बात करें हम डेफिनेशन की, तो डेटा टाइप्स रिफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा अ मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर। मतलब डेटा टाइप्स पहले तो क्या है, आपका मतलब बताता है कि किस टाइप ऑफ डेटा, मतलब कौन सा टाइप ऑफ डेटा अब मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर। अब मेरे को बताओ, एक मेमोरी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल्स का ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ठीक है, बिकॉज देखो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ये जब डेटा टाइप्स हम बनाए तो हमेशा वेरिएबल्स के लिए ही बनाए। ठीक है, ऐसा कोई भी मेमोरी लोकेशन जो डेटा कंटेन कर रहा है, कुछ टाइप का डेटा कंटेन कर रहा है, तो हमको बताना होगा कि वो जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है उसमें किस टाइप का आपका डेटा मौजूद है। तो इसी प्रोसेस को हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होंगी कि डेटा टाइप्स क्या है। इट रिफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो इसमें 10 स्टोर्ड है, तो ये किस टाइप का डेटा है। ये मेमोरी लोकेशन है, मान लो एक मेरे ये डब्बा एक मेमोरी लोकेशन है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है किस टाइप का डेटा को कंटेन कर रहा है या स्टोर कर रहा है, उस चीज़ को हम बताने के लिए अपना डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमको बताना क्यों ज़रूरी है कि भाई ये मेमोरी लोकेशन में किस टाइप का डेटा है। तो दिस इज नेसेसरी बिकॉज द सिस्टम कैन कन्फिगर इट सेल्फ फॉर द स्टोरेज ऑफ दैट वैल्यू। मतलब जो सिस्टम है ना, अपना उसके हिसाब से जो है वो उसके लिए स्पेस बना देगा। जैसे ये बोलने का सिंपल से मेरा मतलब है कि अभी जो मैं बोलूँगा उसको आपको एकदम दिल से नहीं लेना है, बस इसको समझ लो कि ये क्यों ज़रूरी है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। जैसे मान लो अगर आपका नंबर है, सपोज कर लो आपका जो वैल्यू है किसी मेमोरी लोकेशन में वो सपोज कर लो 9 है किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको हमने बताया कि यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो मैं अपना सिस्टम जो क्या करेगा ना, इसको एक 4 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देगा। ठीक है, अब ये 4 बाइट ही क्यों करेगा, इससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं, उस पर भी हम आएंगे। पर अभी आप समझो कि इस 9 को ये 4 बाइट का मेमोरी स्पेस एक अलॉट कर देगा। अब सपोज कर लो ये यहाँ पर 9 ना होके यहाँ पर सपोज कर लो एक कैरेक्टर है ए। ठीक है, तो इस बार क्या करेगा सिस्टम, इसको अपना स्टोरेज के लिए इसको 1 बाइट का स्पेस दे देगा। तो मतलब एक डेटा टाइप को कितना स्पेस चाहिए आपके प्रोग्राम में, ये चीज़ आपका डेटा टाइप बताता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जैसे देखो वो जो मैंने यहाँ पर अगर 9 लिखा था तो ये 4 बाइट्स ले रहा था। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको कैरेक्टर कर दिया, ये कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर टाइप का डेटा कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ उसको 1 बाइट मिला तो आपका 3 बाइट जो है वो एक्स्ट्रा बच गया। तो मतलब आपके जो डेटा है उसके हिसाब से उसको उस वेरिएबल को या उस मेमोरी लोकेशन को स्पेस मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कई रीजंस होते हैं पर ये अभी आप इसके लिए समझो। दूसरा रीज़न होता है मेरा टाइप कन्वर्जन वगैरह के लिए, पर उसके उस पर हम अभी डिटेल में आएंगे। तो अब चूंकि डेफिनेशन पता चल गया तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको डेफिनेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाए। तो इसलिए अब हम समझेंगे कि इसका पूरा डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम चलेंगे आपको समझाएंगे कि डेटा टाइप्स के असली मायने क्या है, मतलब इसका असल में मीनिंग क्या होता है। ये तो डेफिनेशन है, तो किताबी नॉलेज है। मतलब हम देखेंगे अब इसका प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो हम जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि वेरिएबल्स आपका क्या करते हैं, कुछ डेटा कंटेन करते हैं। ठीक है, और जब भी हमको प्रोग्राम बनाना रहता है, कुछ भी डेटा लेना या दिखाना रहता है, तो हम इसको वेरिएबल्स की मदद से ही करते हैं। ठीक है, तो अब वेरिएबल्स क्या करता है, कुछ डेटा कंटेन करता है, राइट। जैसे कि हमने पहले अपना एक वेरिएबल बनाया था, सपोज कर लो नंबर, और इसमें हमने दे दिया था, मान लो इसमें हमने 9 स्टोर करा दिया था। तो ये एक डेटा कंटेन कर रहा है 9। मतलब मेमोरी में मेरा एक स्पेस ऐसा बन जाएगा, इस स्पेस का नाम क्या रहेगा, नंबर, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ से हटाते हैं। तो ये जो नंबर है ये मेरा एक तरह का वेरिएबल है, और ये वेरिएबल क्या कर रहा है, एक डेटा कंटेन कर रहा है। तो वेरिएबल क्या है, एक जगह है जहाँ पर कुछ डेटा कंटेन रहता है। अब यहाँ पर देखो,
अब ज़रूरी नहीं है, इस पे हम देखते हैं अब कि कौन-कौन सा जो डेटा है वो वेरिएबल कंटेन कर सकता है, ठीक है? तो वेरिएबल आपका कितने डिफरेंट टाइप्स के डेटा को कंटेन करता है वो हम देखते हैं। पहला टाइप का जो डेटा वो कंटेन करता है वो है मेरा इंटीजर। अब इंटीजर के बारे में हमने आपको डिटेल में बता रखा है ऑलरेडी से कि इंटीजर है क्या, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। अब ऐसा नहीं कि आप इसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आपका 9 हो गया, 8 हो गया, -9 हो गया, 0 हो गया, 11 हो गया, 100 हो गया, -1000 हो गया। तो ये सारे मेरे इंटीजर डेटा हैं, ठीक है? अगर मेरा वेरिएबल इस रेंज में कहीं कोई नंबर कंटेन कर रहा है तो वो मेरा एक इंटीजर डेटा है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, दूसरा है फ्लोट टाइप का डेटा। अब फ्लोट क्या है? फ्लोट मतलब आपका डेसिमल आ गया, तो 8.9 हो गया, -9.8 हो गया, 6.0 हो गया, 5.9 हो गया, ठीक है? तो ये सारे मेरे फ्लोट टाइप के डेटा में आ गए, ठीक है? तो आपका वेरिएबल ये सारा टाइप का डेटा कंटेन कर सकता है। चलो, दूसरा कैरेक्टर। आपका जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा कंटेन कर सकता है, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डॉलर साइन, मतलब कुछ भी कैरेक्टर के बारे में भी हमने आपको डिटेल में पहले ही बता रखा था, ठीक है? तो ये सारा मेरा कैरेक्टर डेटा वो कंटेन कर सकता है। चलो, अब देखते हैं। फिर है मेरा बूलियन डेटा। मतलब एक वेरिएबल बूलियन डेटा, बूलियन में किस चीज़ का डेटा आता है आपको पता है, ट्रू और फॉल्स। तो ये दोनों में से किसी एक बस कंटेन कर सकता है। और फिर जो लास्ट टाइप का डेटा है वो मेरा स्ट्रिंग डेटा है, कि एक वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा भी कंटेन कर सकता है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी कंटेन कर सकता है। तो यही सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है, इसमें हम यही 5 टाइप के डेटा से बेसिकली डील करते हैं, कि इन्हीं 5 टाइप के डेटा एक वेरिएबल जो है अपना अंदर कंटेन कर सकता है। अब देखो, वेरिएबल के बारे में एक बात जान लो कि वेरिएबल्स कैन कंटेन ओनली वन डेटा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंटेन ओनली वन डेटा, मतलब वो एक बार में एक वेरिएबल एक ही डेटा कंटेन कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए यही रखो, और मैं जानता हूँ बहुत लोगों के मन में डाउट होगा जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बस एक ही टाइप का डेटा होता है, अरेज वगैरह का वो बात करेंगे तो उसके उस पर अभी हम नहीं आएंगे। अभी बेसिक आप लेवल में यही समझो कि अ वेरिएबल कैन कंटेन ओनली वन डेटा, ठीक है? बेसिक लेवल पे ये चीज़ ट्रू है मेरे पास, कि एक वेरिएबल एक ही डेटा कंटेन कर सकता है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, सोचेंगे कि ए में ही हम 2 और 3 डाल दें। मैं देखा हूँ बहुत लोगों को ये गलती करते हुए, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये एकदम गलत है। आप या तो उसमें 2 ही स्टोर कराओ या तो 3 ही स्टोर कराओ। ऐसा नहीं कि आप दोनों को एक साथ स्टोर करा दिए, ठीक है? और देखो ये कंप्लीट डिफरेंट चीज़ है। इसका मतलब आप 23 स्टोर करा रहे हो ए में, ये सही है, लेकिन ये 2 और 3 मतलब 2 अलग-अलग नंबर्स को आप एक ही वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते हो। अरेज़ की मदद से आप कर सकते हो, लेकिन अभी आप बेसिक लर्निंग स्टेज पे हो तो इसको आप भूल जाओ अभी, ठीक है? उसके बाद अगर वो एक से ज़्यादा अगर डेटा कंटेन करता भी है, सपोज़ कर लो, ठीक है? तो कंटेन डेटा ऑफ सेम टाइप, मतलब या तो वो इंटीजर ही पूरा का पूरा कंटेन कर सकते हैं, या तो फ्लोट ही कर सकते हैं, या तो कैरेक्टर ही कर सकते हैं, या तो बूलियन ही कर सकते हैं, या तो स्ट्रिंग ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ये चीज़ कर दो, टू कॉमा फिर यहाँ पर आप एक कैरेक्टर डाल दो, ये एकदम गलत है, कम्प्लीटली लॉजिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो मेरी बात को ये समझो यहाँ पर, ठीक है? अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई स्ट्रक्चर्स में भी तो सेम डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं। हाँ, होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन हम उस पर आएँगे। जो बिगिनर्स उनको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एक वेरिएबल में एक ही डेटा टाइप, एक ही डेटा कंटेन कर सकते हैं, ये चीज़ समझना। तो अब देखो, आपका जो वेरिएबल है सपोज़ कर लो इंटीजर डेटा कंटेन कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना दें इंट नम इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है? तो ये मेरा क्या है, एक इंटीजर डेटा है। तो अब आपके कंपाइलर को, सिस्टम को बताना होगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो अब सिंपली ये लिख दोगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगा। तो हम आपको कुछ कीवर्ड्स बताएंगे जिसके मदद से आप अपने एक वेरिएबल का डेटा टाइप अपने कंपाइलर को बता सकते हो। तो नोट करना स्टार्ट करो। इंट में जो हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो है इंट, और इसमें बहुत सारा डिवीज़न आता है, ठीक है? पर अभी बस इंट लिख लो। इसमें आता है आपका फ्लोट और डबल, इसके दो दो डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट और डबल। कीवर्ड है ये, और कीवर्ड याद रखना हमेशा स्मॉल ही रहेंगे, सारे के सारे कैपिटल, मतलब सारे के सारे जो यहाँ पर मैंने लिखा है इंट फ्लोट डबल और आगे जो भी लिखेंगे सब स्मॉल रहेगा, कहीं भी कोई भी कैपिटल नहीं आता।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका कीवर्ड होता है कैर, इसका कीवर्ड होता है बूल, और इसका कीवर्ड होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपको एकदम याद रखने हैं। हाँ, एकदम याद रखना आपको। इंटीजर के लिए आप जो डेटा टाइप यूज़ करोगे वो है इंट। फ्लोट के लिए आप या तो फ्लोट यूज़ कर लो या तो डबल यूज़ कर लो। कैरेक्टर डेटा टाइप अगर है तो आप कैर यूज़ करो, अगर बूलियन डेटा टाइप है तो आप बूल यूज़ करो, स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो आप स्ट्रिंग यूज़ करो। अब इसको यूज़ करना भी हम आपको सिखाते हैं। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो, इसको हम हटाएंगे फिर आपको यूजिंग दिखाएंगे इसका। ठीक है, चलो। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप एक सेंटेक्स लिखो। सिंटेक्स किसका है? आप बोल सकते हो डिफाइनिंग अ वेरिएबल। अब मैंने आपको बताया था कि डिफाइनिंग अ वेरिएबल जब भी आप लिखोगे तो डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग अ वेरिएबल। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने का जो तरीका होता है, प्रॉपर तरीका होता है, वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आएगा आपका डेटा टाइप। ठीक है, अभी जो हम आपको इंट बोला, अभी मैंने फ्लोट, डबल, कार, बुलियन, वो सारे मेरे डेटा ही टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेटा टाइप आएगा। फिर आपका आएगा वेरिएबल नेम। ठीक है, और सेमीकोलन। मैं वैल्यूज डालना भी बताऊंगा, पर आपको अभी मैं सिर्फ डिफाइनिंग बता रहा हूँ, तो डिफाइनिंग को सीखो पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखो। अब सपोज कर लो, आपको क्या करना है, मैंने आपको एक टास्क दिया। क्या टास्क है? कि आपको एक नंबर है 100, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये 100 है। एनालाइज कैसे करोगे वो चीज़ को सुनो। देखोगे ये चीज़ 100 है, तो 100 मेरा किस टाइप का डेटा है? इंटीजर डेटा है, राइट? चलो बढ़िया। तो मतलब कोई जो मेरा वेरिएबल बनेगा जो ये 100 को कंटेन करेगा, तो उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो मतलब जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे वो इंट है। तो सबसे पहले आप क्या करो, वेरिएबल का नाम आप बना लो। सपोज करो इस वेरिएबल का नाम हम रखते हैं नंबर। चलो बढ़िया, नंबर मेरा वेरिएबल का नाम है। तो नंबर ये 100 कंटेन करेगा। ठीक है, अब ये जो कंटेन करने वाला है वो एक इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए डेटा टाइप मैंने आपको क्या लिखवाया था? इंट। तो आप लिखोगे इंट नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप ये प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके मेमोरी में एक नंबर नाम का स्पेस एलोकेट हो जाएगा, जो सिर्फ इंटीजर डेटा को ही कंटेन कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा को ही कंटेन कर सकता है। अगर आप कोशिश करोगे इसमें फ्लोट डालने का, डबल डालने का, हो तो जाएगा, लेकिन कुछ और डिफरेंट चीज़ हो जाएगा जिसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। पर फिलहाल आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो अभी आप इतना समझो बस कि इंटर ले लेगा। लेकिन अभी आप समझो कि वो नहीं ले सकता, बस मान के चलो कि इंट आपने डाला तो इंट ही लेगा। ठीक है, फिर जब हम आपको टाइप कास्टिंग समझाएंगे तो फिर वहाँ आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। पर अभी के लिए बस इतना समझो कि ये जो इंट है, ये जो नंबर है, वो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा कंटेन कर सकता है, और किसी भी अलग टाइप के डेटा को नहीं कंटेन कर सकता। जैसे फ्लोट, डबल, कार, बूल, स्ट्रिंग, ये सब कोई नहीं कंटेन कर सकते। ये सिर्फ इंटीजर को कंटेन कर सकता है। चलो बढ़िया, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम एग्जांपल्स में कुछ और ऐसे डेटा लेंगे और आपको बताना होगा कि किस किस टाइप का डेटा हम ये चीज़ कंटेन करेगा। देखो, सबसे पहला हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज कर लो 8.9। फिर यहाँ पर हम लेते हैं, सपोज कर लो बेसिक। फिर यहाँ पर सपोज कर लो हम देते हैं अपना हैशटैग। फिर यहाँ पर सपोज कर लो अपना लेते हैं ज़ीरो। फिर यहाँ पर फॉल्स। और फिर यहाँ पर क्या लिया जाए? ठीक है, चलो। अब यहाँ पर देखो, ये 6 टाइप के डेटा मैंने यहाँ पर लिया है। पहला टाइप का डेटा को देखते हैं। ये 9.8.9 है। चलो ठीक है, तो अब आप इसको डेटा टाइप बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है, सॉरी, आपको एक वेरिएबल बनाना है। तो उसका आपको नाम रखना है और उसका डेटा टाइप बताना है। चलो, तो सबसे पहले देखो कि ये फ्लोट है। सबको ये चीज़ दिख रहा है कि ये फ्लोट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल आ रहा है। ठीक है, अब डेसिमल आ रहा है तो इसको हम फ्लोट बोलेंगे। तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? आप फ्लोट और डबल दोनों में से जो भी रखो दोनों सही है। ध्यान से सुन लो, आप फ्लोट या डबल जो भी रख दो दोनों सही है। पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कुछ देर में। अब आपको अगर इसका वेरिएबल का नेम लिखना है तो आप कुछ भी दे दो, आप नंबर भी लिख सकते हो, बिकॉज ये भी एक नंबर है। और सी प्लस प्लस का जब भी कोई लाइन खत्म होता है तो वहाँ पर हम सेमीकोलन डालते हैं, तो यहाँ पर सेमीकोलन है।
तो ये प्रॉपर सिंटेक्स हो गया फ्लोट नंबर। तो अब आपके मेमोरी में एक नंबर नाम का एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोट टाइप का ही डेटा आ सकता है, बिकॉज आपने अपने कंपाइलर को बताया है कि हम नंबर नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोट डेटा टाइप आ सकता है, उसमें और कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं आ सकता। चलो सेकंड पे देखते हैं। ये आपका क्या है, ये एक स्ट्रिंग है अगर पहचानो तो, बिकॉज यहाँ पर डबल स्ट्रिंग की डबल कोट्स के बीच में कुछ भी लिख दो तो मैंने आपको बताया था वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये एक स्ट्रिंग है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, सब स्मॉल रहेगा, ध्यान में रखना। और अगर ये स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पर एस टी आर शॉर्ट में लिख सकते हैं, एस टी आर मतलब भी स्ट्रिंग ही होता है शॉर्ट में, लेकिन हम पूरा स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हैं। क्यों ऐसा, इसका सिंपल सा रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल का नाम एक कीवर्ड नहीं हो सकता है, तो स्ट्रिंग ऑलरेडी से कीवर्ड है और फिर से अगर आप इसको स्ट्रिंग लिख दोगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, इसलिए हम एस टी आर शॉर्ट में लिख देते हैं। चलो, मतलब नाम में कुछ नहीं रखा, आप यहाँ पर एस भी लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कि आपने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर इंट ए करके, फिर आपने एक वेरिएबल बना दिया फ्लोट ए करके, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। आप दो नाम से सेम वेरिएबल नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हो कि इसको ए रख दो, इसको कैपिटल ए रख दो। अब दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, केस सेंसिटिविटी वाला बात, ठीक है, आस्की वाला बात, वो चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्या है, ये किस टाइप का डेटा है, मेरे ख्याल से एक कैर है, बिकॉज सिंगल कोट्स के बीच में एक सिंगल सा एक कैरेक्टर आ रहा तो ये कैर होता है। तो कैर के लिए तो भाई हम सीधा कैर ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आप हैश लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपके जो कंपाइलर है, मतलब अपना जो यूज़र है, उसको समझ में आए, अच्छा हैश है तो मतलब ये हैश ही कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो नाम में तो वैसे भी कुछ रखा नहीं, आप सी एच भी लिख सकते हो, कार सी एच, तो कुछ भी जो आपको नाम अच्छा लग रहा हो। फिर देखो ये ज़ीरो है, तो ये किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो आप क्या यूज़ करोगे, इंट। और चूंकि ये भी एक नंबर है तो हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। अब ये डाउट मत रखना, सिंपल सा डाउट कि यहाँ भी नंबर यहाँ भी नंबर, अभी हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, बस हमसे आप पूछ रहे हैं कि किस टाइप का डेटा है। अब देखो ये किस टाइप का डेटा है, ये बूल टाइप का डेटा है, तो हम यहाँ पर कीवर्ड क्या यूज़ करेंगे, बूल, और यहाँ पर चेक रख देते हैं वैसे वेरिएबल का नाम, ठीक है। वेरिएबल का नाम बहुत कोई का डिफरेंट आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ ये कैरेक्टर है या स्ट्रिंग, मेरे ख्याल से ये स्ट्रिंग है। कैरेक्टर रहता तो यहाँ पर सिंगल कोट रहता, अब डबल कोट्स है तो बीच में मेरे को कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा लिख सकता हूँ स्ट्रिंग एस, ठीक है। तो मीनिंगफुल है एस, मतलब समझ जाएगा अच्छा इसमें एस हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब सपोज कर लो मैं क्या दे दूँ यहाँ पर 9.0, ये किस टाइप का डेटा है। तो अगर जो फ्लोट बोल रहे हैं, डबल बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, आपको बस डेसिमल देखना है, ऐसा नहीं कि मैथ वाला दिमाग लगा देना है, 0.0 है तो इसको हम गिनेंगे ही नहीं, तो सिर्फ ये 9 आपका इंट हो जाता है, नहीं ये गलत है। पॉइंट नहीं हट पाएगा वहाँ से भाई, जो बात साफ है। 9.0 है तो ये पॉइंट आपको दिख गया तो ये फ्लोट ही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर रखना, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को दे दी है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर एक जो डेटा टाइप है, एक चीज़ मेरे बात ध्यान से सुनना, हर एक डेटा टाइप है वो डिफरेंट स्पेस आपकी मेमोरी में लेता है, ठीक है। इंट अलग स्पेस लेगा, कैर अलग स्पेस लेगा, बूल अलग स्पेस लेगा, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा आप यूज़ कर रहे हो। तो हम जल्दी से चलेंगे एक टेबल में, वहाँ हम आपको दिखाएंगे किस किस मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग स्टोरेज बाइट्स में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम टेबल में जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर देखो सारे डेटा टाइप्स मैंने लिख रखे हैं, इंट है, फ्लोट है, डबल है, कार है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये बाइट्स मतलब मेमोरी में कितना स्पेस लेता है। तो इंट जो है वो आपका 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, डबल आपका 8 बाइट्स लेता है, ठीक है, कैर आपका 1 बाइट्स लेता है, और स्ट्रिंग आपका 24 बाइट्स लेता है। अब ये जो स्ट्रिंग का जो बाइट्स है वो कम्प्लीटली बहुत सारे डिवाइसेस में अलग अलग कभी कभी दिखा देता है, ठीक है, कंपाइलर कंपाइलर के हिसाब से भी। लेकिन इन जनरल अगर हम जो वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं और जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें मेरे को 24 ही दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये साइज़ आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ अगर टेबल आपको स्क्रीनशॉट लेना है कहीं लिखना है नोट्स में तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ एक टॉपिक की तरफ हम और बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे इंट की तरफ। तो इंट भी है, ये भी दो टाइप का होता है असल में, एक शॉर्ट इंट होता है और एक लॉन्ग इंट होता है। देखो ये पार्ट कंफ्यूज मत होना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर ये डेटा टाइप्स में आते हैं, थोड़ा बहुत इनका नॉलेज होना चाहिए तो आप इसको इस्तेमाल करो, लेकिन मैं आपको एक ईजी तरीका बताऊंगा इसका, ठीक है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर शॉर्ट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरा अनसाइंड
और एक होता है मेरे पास साइंड। और इसी तरह मेरा लॉन्ग का भी होता है अनसाइंड और साइंड। अब देखो सबके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर देखो इंटीजर का जो रेंज होता है ना वो 32,000, मतलब यहाँ पर भी 3 डिजिट के नंबर आते हैं, लेकिन हम आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बता रहे हैं। तो -32,000 से 32,000 तक दिमाग में ये रखो। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर आते हैं, नेट से निकाल लेना, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर, आप इसका निकाल सकते हो, लेकिन रेंज याद करना कतई ज़रूरी नहीं है। बस याद रखो कि 32,000 माइनस 32,000 प्लस में रेंज है इसका। इसके नीचे अगर आपको कोई नंबर स्टोर करना है, ठीक है, तो आप सॉर्ट यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर सेट्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, तो सॉर्ट जो है ना, इसका जो मेमोरी स्पेस है बहुत ज़्यादा कम होता है इंटीजर का रेंज से। जैसे अगर हम सॉर्ट के रेंज की बात करें तो वो शायद 1 to 8 से 1 to 7 होता है, मेरे को शायद, हाँ इतना ही होता है। मतलब देख रहे हो कि पॉइंट ये है कि सॉर्ट जो है बहुत ज़्यादा कम होता है आपके इंट से। तो मेरे को क्या एक चीज़ बताओ, क्या सॉर्ट इज़ अ सबसेट ऑफ इंट, ऐसा बोल सकते हैं? अगर ये इंट है तो सॉर्ट कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। तो अगर आपको स्मॉलर डेटा कंटेन कर रहा है जो इसके इसके रेंज के बीच का है, तो आप सॉर्ट यूज़ करो ना करो, इंट ही यूज़ कर लो, तो एक ही बात है। ठीक है, तो वही बात है, आप सॉर्ट यूज़ करो ना करो एक ही बात है, इंट भी यूज़ कर सकते हो। तो सॉर्ट का तो यहाँ पर माजरा क्लियर होता है। अब यहाँ पर देखो, ये अनसाइंड और साइंड का क्या माजरा, वो चीज़ समझ लो। साइन का मतलब क्या होता है किसी भी नंबर में, साइन, एक नंबर का साइन क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। साइंड मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल जो है वो मायने रखेगा, और अनसाइंड मतलब वो मायने नहीं रखेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पॉजिटिव नंबर्स। और अनसाइंड में पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, तो अनसाइंड साइंड अनसाइंड साइंड का मतलब आपको चारों के रेस्पेक्ट में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ मैं इतना जल्दी इसलिए पार कर रहा हूँ ना, बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप ज़्यादातर इंट ही यूज़ करोगे। या तो फिर मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि लॉन्ग का जो रेंज होता है इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका नंबर सपोज कर लो तो 32,000 से बड़ा हो या 32,000 से छोटा हो, तो उस केस में आप लॉन्ग इंट का यूज़ करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ बना दो लॉन्ग, वेरिएबल का नाम ऐसा मत लग देना लॉन्ग नंबर, ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता एक्चुअली में। ये लॉन्ग, बीच में एक स्पेस आता है इंट, और उसके बाद फिर आपका नंबर आता है, लॉन्ग इंट नंबर। ठीक है, तो आप बस इंट के आगे लॉन्ग लगा दे रहे हो। और उसी तरह शॉर्ट इंट नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन आपको इसको यूज़ करने का कभी नौबत आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा बेसिकली एक डेटा टाइप्स जो इंट के अंदर बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दिमाग में बस ये रखना है कि आप अधिकतर समय इंट यूज़ करोगे। जब आपको लगने लगे कि आपका नंबर 32,000 के रेंज के ऊपर जा रहा है, तो आप लॉन्ग इंट का यूज़ कर लेना, बस इतना सा, इन दोनों के बारे में बस याद रखो। ठीक है, और उसी तरह अगर इंट की मेमोरी स्पेस अगर आपको याद हो तो वो 4 बाइट्स है, मैंने आपको टेबल दिया था वो देख लेना। और लॉन्ग का जो मेमोरी स्पेस है वो 8 बाइट हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हो इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो जा रहा है इंट से, इसलिए ज़्यादा बड़ा नंबर को स्टोर कर सकता है, सिंपल। और अगर शॉर्ट का आपको ध्यान में रखना है तो वो 2 बाइट्स होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। बाकी कुछ इसमें ऐसा रटने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और हम देखेंगे अपना फ्लोट और डबल का माजरा। मैंने आपको बताया कि फ्लोट टाइप के डेटा को कंटेन करने के लिए आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हो और आप डबल भी यूज़ कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आपको कब क्या यूज़ करना चाहिए। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको जब मन करे फ्लोट यूज़ कर लो, आपको जब मन करे डबल यूज़ कर लो। ठीक है, लेकिन फ्लोट का जो दिक्कत है वो है कि डेसिमल के बाद 6 प्लेस तक, ठीक है, डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक इसका प्रेसिशन रहता है। प्रेसिशन का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, ये 6 डिजिट तक ही डेसिमल के बाद स्टोर कर सकता है नंबर, और उसके बाद नहीं कर सकता। और वहीं बात करें अगर डबल की, तो वो डेसिमल के बाद सीधा 12 डिजिट तक वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये 12 डिजिट्स तक आपको प्रेसिशन देता है। तो ऐसा नहीं कि फ्लोट को ज़्यादा बड़ा नंबर कंटेन कर लेता है और डबल, मतलब फ्लोट मान लो अगर छोटा नंबर स्टोर करता है, डबल बड़ा नंबर, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत रखना। ये बात नहीं है कि रेंज ऑफ नंबर्स की, ये बात है प्रेसिशन की। ये आपको 6 डिजिट तक ही प्रेसिशन देगा और ये डबल आपको 12 डिजिट्स तक देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मतलब अगर हम ऐसा करें कि एक वेरिएबल बनाए फ्लोट और यहाँ पर लिख दें नंबर,
इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो मैं यहाँ पर 8.9876954, मतलब रैंडम कुछ से ऐसा ही भर लो। फिर अगर आप ये नम की वैल्यू को प्रिंट कराओगे, मतलब आउटपुट कराओगे, तो या फिर मैं ऐसा समझ, आउटपुट अभी आप लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पर देखो, अब आपने डिजिट्स कितना दिया है डेसिमल के बाद, डेसिमल आपका ये है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहीं तक आ गया। लेकिन आपने क्या किया है, 3 एक्स्ट्रा डाल दिया, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसी डेसिमल तक स्टोर करेगा, तो इसको वो राउंड ऑफ करके आपके मेमोरी में वो ऐसे स्टोर हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो जाएगा, सीधा 6 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला राउंडिंग ऑफ मत समझना कि ये 4 है तो यहाँ छोटा है तो एज इट इज रहेगा, नहीं, वो राउंड ऑफ हो जाता है, 6 पे ही रह जाता। तो ये ऐसे आपका स्टोर होगा, ये 432 को वो नहीं ले पाएगा, बिकॉज उसका प्रिसिशन बस इसी तक है। अगर आपको ये तीनों चाहिए तो फिर आप डबल यूज़ करो, तो ये तीनों, बाकी 3 को भी ले लेगा। तो आई होप ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगी कि फ्लोट और डबल के बीच में डिफरेंस क्या है। और मेमोरी स्पेस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि फ्लोट आपका 4 बाइट्स लेता है, डबल आपका 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ अब काफ़ी डिस्कशन हो गया फ्लोट और डबल के ऊपर। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डेटा टाइप्स आपके कितने तरह के होते हैं उस पर है। ठीक है, डेटा टाइप्स आपके दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब देखो प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, वो चीज़ देखो। प्रिमिटिव ये है कि प्रिमिटिव का मतलब होता है कि आप इससे छोटे डेटा टाइप्स को नहीं बना सकते हो। इंट को ऐसा नहीं कि आप सब डिवाइड करके उससे भी कुछ छोटा चीज़ बना लो। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइप का है। ठीक है, जिसको केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत नफरत है, वो चीज़ थोड़ा मुझे माफ़ करना, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बस बता रहा हूँ। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगा, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको इतना तो पता होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटे होते हैं, इनको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फिर जैसे मेरा एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, तो वो क्या है कि इसी सब से मिल के बनता है। ठीक है, तो ये एक तरह से मेरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आ गई है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये जो डेटा टाइप्स हैं वो कहीं ना कहीं इन सब डेटा टाइप से मिल के बने हैं। ठीक है, जैसे मेरा एरेज है, तो अगर आप एक एरे बनाओ, जैसे कि मैं यहाँ पर इंट एर, जो मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, ठीक है, तो ये जो एर है, ये कहीं ना कहीं इंट से ही बना है। ठीक है, पर मैं अभी वो टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं आपको बस ये बता रहा था प्रिमिटिव होते क्या है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव क्या होता है, वैसे डेटा टाइप्स जिनको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये सबसे बेसिक होता है, इससे छोटा डेटा टाइप्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, वैसे डेटा टाइप्स जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप से बने हुए होते हैं, उनको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने अभी आप लोगों को बताया, एंड, फ्लोट, डबल, कार, बूल, स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, अब ये जो आपके डेटा टाइप्स, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी से समझा दिया है। लेकिन अगर इसके बारे में अगर आप मेरे से एक्सप्लेनेशन के लिए पूछोगे, तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि बस अभी आप एक कॉपी में लिख के रख लो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, और इनके बारे में हम डिटेल में जब इनका आएगा तो इन चारों के ऊपर अलग अलग मेरे पास लेक्चर बनेगा, वो आप आके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन वहाँ पर मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप बस नोट डाउन कर लो कि हाँ, एरेज ऐसा होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, यूनियंस होता है, क्लासेस होता है, एग्जाम्पल याद कर लो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न इसलिए कि ये बेस्ड ऑन द हमने किस पे क्लासिफाई किया, अपने क्या बोलते हैं डेटा टाइप्स को, कि किससे वो चीज़ बने हैं। अब देखो ऐसा भी होता है कि इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, मतलब ये एक अलग क्लास ही हो गया, तो अगर हम इसको अलग से लिख दें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दो तरह के और डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन वो कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है ना, वो हम डिफरेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इनबिल्ट डेटा टाइप्स, और यहाँ पर आता है मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब यहाँ पर देखो, इनबिल्ट मतलब क्या है, वो ऑलरेडी से आपके सिस्टम में बना हुआ है, वो सी प्लस प्लस के ऑलरेडी से डिफाइंड है। तो वो इंट, फ्लोट, कार, डबल, वो छः जो यहाँ पर डेटा टाइप्स है मेरे, जो बेसिक मेरे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, वो सारे मेरे इनबिल्ट में आते हैं, उनको हम नहीं बना सकते हैं। उसी तरह आपका जो एरे है वो भी आपका इनबिल्ट में आता है, बिकॉज वो ऑलरेडी से बना हुआ है, आप उसको बनाओगे नहीं। ठीक है, एरे हो गया, उसके बाद फिर आपका आ जाता है, सपोज कर लो एरे के बाद हाँ, आपका जो क्लासेस है। ठीक है, तो नहीं, क्लासेस आपके यूजर डिफाइंड, चलो ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, एरे जो है वो मेरा एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप था,
मतलब वो इंट से मतलब या फिर जो मेरा बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनसे मिल के बना था, लेकिन ये इनबिल्ट में आया। तो इनबिल्ट का मतलब ये ऑलरेडी से सिस्टम में बना हुआ है। अब यूज़र डिफाइंड की बात करें तो वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर्स आ जाता है, वो हम खुद से डिफाइन करते हैं। आपका यूनियंस आ जाता है, वो भी हम खुद से डिफाइन करते हैं। कुछ आपको क्लासेस बनाना है तो वो भी आपके यूज़र डिफाइंड में आ गए। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, मतलब डिफाइंड है या नहीं आपके लैंग्वेज में, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो आप प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और इनबिल्ट और यूज़र डिफाइंड के बीच में आपको मिक्स कुछ भी चीज़ों को नहीं करना है। आई होप ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होंगी कि कौन से मेरे प्रिमिटिव हैं, कौन से नॉन प्रिमिटिव, कौन से यूज़र डिफाइंड है, कौन से इनबिल्ट है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में। तो अब हम जल्दी से चलेंगे और हम देखेंगे कि हम अपना जो डेटा टाइप्स है उसमें अपना वैल्यूज़ को स्टोर कैसे करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो आपको एक नंबर स्टोर कराना है 9। ठीक है, तो इसको आपको स्टोर कराने का सिंटेक्स क्या है मेरा, यहाँ पर देख लो। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स लिखो यहाँ पर। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखो, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ठीक है, अब ये डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल क्या चीज़ है, तो इसका डेफिनेशन लिखो। व्हेन वी टेल द कंपाइलर, या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो भी, कंपाइलर द डेटा टाइप एंड नेम ऑफ अ वेरिएबल, नेम ऑफ अ वेरिएबल, इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक्स है ये। क्या बोल रहा है, when we tell the compiler the data type and name of the variable it is called declaration। मतलब ये प्रोसेस को, जैसे यहाँ पर डेटा टाइप एक वेरिएबल का इंट है और उस डेटा मतलब जो वेरिएबल है उसका नेम है नम, तो ये प्रोसेस को हम अपना डिक्लेरेशन बोलते हैं। आप अपने कंपाइलर को बता रहे हो आपके वेरिएबल का नाम और उसका डेटा टाइप, तो ये स्टेटमेंट को हम अपना डिक्लेरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या ये आपका डिक्लेरेशन में आता है? जी बिल्कुल, ये भी आपका डिक्लेरेशन में आता है। अब मेरे को ये चीज़ बताओ, क्या ये आपका डिक्लेरेशन में नहीं आता है कि नहीं? नहीं आता है, बिकॉज़ आप सिर्फ डेटा टाइप बता रहे हो, अपने वेरिएबल का नाम नहीं बता रहे हो। और एक चीज़, क्या ये आपका सही तरीका है वेरिएबल बनाने का, या ये डिक्लेरेशन है? नहीं है, बिकॉज़ आपने यहाँ पर नेम तो बता दिया वेरिएबल, लेकिन डेटा टाइप नहीं बताया। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैं बेस्ड कुछ क्वेश्चन दूंगा जहाँ पर आपको बताना होगा कि ये कंडीशन इनिशियलाइजेशन मतलब डिक्लेरेशन है या इनिशियलाइजेशन है या दोनों है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखो, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज करना मतलब किसी चीज़ को एक वैल्यू प्रोवाइड करना, किसी चीज़ को एक वैल्यू देना। तो वही इसका डेफिनेशन है, व्हेन वी गिव अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मतलब जब भी हम एक अपने वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं तो उस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन हम करते कैसे हैं, जैसे कि अगर हमने इंट नम बनाया, इसमें आपको 10 स्टोर करना है, तो आप इज इक्वल टू 10 कर दो, तो ये चीज़ आपका प्रॉपर इनिशियलाइजेशन है। लेकिन ये कंप्लीट इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पर नहीं बोल सकते हो। इनिशियलाइजेशन हम बस इसमें से इतना पार्ट को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जब अपने आप एक वेरिएबल को एक वैल्यू दो, तो इस पार्ट को हम बस इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर डेटा टाइप मायने नहीं रखेगा। और ये आपका याद करो तो ये आपका डिक्लेरेशन है, जब आप अपने वेरिएबल का नाम और एक डेटा टाइप बता रहे हो। तो यहाँ पर देखो, तो इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन दोनों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक साथ टेक प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। मेरे को एक चीज़ बताओ अब, क्या आपका ये एक इनिशियलाइजेशन है? हाँ, एक इनिशियलाइजेशन है। अब जिसको डाउट कि एज डेसिमल में नहीं हो सकता तो इनिशियलाइजेशन नहीं है, देखो भाई, बात ऐसा है ना कि ये बस एक वेरिएबल का नाम है, इससे आपके ऑपरेशन को कुछ लेना देना नहीं है। आप अगर इसका आगरा भी अगर आप इसको 9.8 रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका आगरा 9.8 बन जाएगा। ठीक है, ये बस वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर आप जो मन चाहे वो वैल्यू स्टोर करा सकते हो। पॉइंट ये है कि आप एक वेरिएबल को एक वैल्यू दे रहे हो, ये आपका वेरिएबल है,
और ये आपका एक वैल्यू है। तो बस इसी चीज़ को हम अपना इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और बोथ मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, जैसे कि ये वाला कैर सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दे देते हैं सपोज कर लो सी। तो ये आपका यहाँ पर दोनों हो रहा है, ये पार्ट आपका डिक्लेरेशन है, आप अपने कंपाइलर को बता रहे हैं अपने वेरिएबल का नाम और उसका डेटा टाइप, तो ये आपका डिक्लेरेशन है। और ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसका आप एक वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब चूंकि हम लोगों को डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आ गया है, तो अब हम चलेंगे हमारे वीएस कोड में और वहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स और उनके डेटा टाइप्स को बनाकर देखेंगे। अगर आप याद करो यहाँ पर वेरिएबल्स वाले लेक्चर में शायद, हाँ देखो ये आस्की वाला टेबल में मैंने आपको यहाँ सारा का सारा अपना डेटा टाइप, अगर अब आपको ये पहचान में आ रहा हो कि इंट क्या है, ठीक है। उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं क्लियर कर दूंगा कुछ टॉपिक्स में, तो भाई आप लोगों की ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो इससे आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ये पता चलती है कि ये चीज़ तो गलत है, हम यहाँ पर अपना डेटा टाइप इंट बता रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर एक कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम चल क्यों रहा है सही सही, कोई एरर थ्रो क्यों नहीं कर रहा है। तो उस पर भी हम पहुँचेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ पता चल गया हो कि यहाँ पर हम इंट क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम अपना डेटा टाइप से चलते हैं यहाँ पर, ये सिंटेक्स लिख लो अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देखो, हम सपोज कर लो एक इंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम 10 स्टोर करते हैं। तो ये चीज़ अगर मेरे को कोई एरर थ्रो नहीं किया, हम इसको सेव कर लेते हैं, कोई एरर थ्रो नहीं किया मतलब सब चीज़ सही चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, मेरे को बताओ कि वो सही है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ मेरा अगर एरर थ्रो नहीं करा तो कॉमन सेंस की ये चीज़ सही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी आप कर सकते हो, आप या वेरिएबल्स का पहले डिक्लेरेशन कर लो, इनिशियलाइजेशन कर लो अलग अलग, या फिर पिछले कंडीशन जैसा आप इसको सेम लाइन में भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। कमेंट के बारे में भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट लेक्चर में ही आप इसको बताएंगे। पर फिलहाल कमेंट में ये समझ लो कि अगर ये कुछ ऐसा बन गया तो समझ लो कि ये अब अपने प्रोग्राम में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये अपने प्रोग्राम में अब काम नहीं करेगा। चलो अब देखते हैं एक चीज़ यहाँ पर बना के, फ्लोट। मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ, अगर जैसे कि हम यहाँ पर इंट वेर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें अगर आप ये चीज़ करोगे तो ज़रूर ये चीज़ आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कुछ लेक्चर्स में कवर कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप समझो कि अभी आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आपका एरर दे देगा, ठीक है। तो आपने अगर इसका इंट वैर बनाया तो आपको कुछ एक इंटीजर ही स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर हम कुछ छोड़ देते हैं, सी एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे को बताओ इसका डेटा टाइप क्या होगा। जो लोग कैर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इंट नहीं होगा भाई, ये कैर होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए बिकॉज देखो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है, और कोई भी चीज़ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कोई भी एक एंटिटी रहे तो उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। अब अगर आपने ये हटा दिया तो देखो एक एरर आएगा यहाँ पर, देखो रेड लाइन बन गया और देखो मैसेज क्या पढ़ेगा एरर का, आइडेंटिफायर सी एच इज़ अनडिफाइंड। इसका मतलब जो आपने आइडेंटिफायर सी एच बनाया है, सी एच तो एक वेरिएबल है और मैंने आपको बताया था कि आपको जो वेरिएबल है वो एक टाइप का आइडेंटिफायर है, इसलिए बोल रहा है आइडेंटिफायर सी एच इज़ अनडिफाइंड, मतलब अभी तक इसने आपको डिफाइन नहीं किया है, मतलब अभी तक आपने सी एच को बनाया ही नहीं है। बनाया ही नहीं कैसे, बिकॉज आपने इसका डेटा टाइप नहीं बताया। तो अब डेटा टाइप बता दिया हमने, इसका सी एच बता दिया, तो ये चीज़ अब मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर अगर मान लो फ्लोट दे देते हैं और यहाँ पर सपोज कर लो अपना एफ दे देते हैं और इसके अंदर 6.0 लिखते हैं, तो क्या ये चीज़ गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आपने डेसिमल डाला है बस, उससे आपको मतलब है। एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हम डेसिमल हटा देते तो भी ये चीज़ बिल्कुल सही है। फिर वो टाइप कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन अभी हम फिलहाल इस चीज़ को हटाते हैं। अभी आप सिर्फ इस पे टिको कि आप फ्लोट अगर आपने रखा है तो इसमें बस एक फ्लोट ही आ सकता है, ठीक है। फ्लोट का कोई भी वैल्यू हो सकता है, -9.6 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये है मेरा डेटा टाइप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया नहीं मेरे को कमेंट में बताना। इस लेक्चर को हम रखेंगे यहीं पर, इसके आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। क्वेश्चंस देखो, पहला 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, या फिर 2 टाइप का। पहला टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा
कि मैं आपको कुछ डेटा दे दूंगा, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। जैसे मैं अगर यहाँ पर ट्रू लिख दूँ तो आपको बताना होगा कि किस टाइप का डेटा है, ये बूल है या कैर है या इंट है। ठीक है, बस डेटा टाइप बताना मेरे को, मतलब कीवर्ड बताना, इंट है या फ्लोट है, इंटीजर वगैरह नहीं। ठीक है, ये चीज़, ताकि से आपको प्रैक्टिस बजाय किस टाइप का डेटा आपको यूज़ करना है। सेकेंड टाइप, आपको बताना है कि कोई स्टेटमेंट मैं वहाँ पर लिख दूंगा, आपको बताना है वो डिक्लेरेशन है या इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, और फिर यहाँ पर चलो, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आपके रहेंगे, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसके आंसर के लिए हम नया सीरीज़ बना देंगे अलग से, ताकि कुछ भी चीज़ यहाँ पर मिक्स ना हो। उसका एक अलग सीरीज़ रहेगा, वहाँ पर बस आंसर्स आएंगे मेरे पास। ठीक है, और इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं, मेरा कैसा था एक्सप्लेनेशन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो फिर नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में मैं ट्राई करूँगा कि वो चीज़ जो आपका डाउट हो वो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में मैं उसको कवर कर दूँ। फिलहाल हम इस वीडियो को रखेंगे तक, क्वेश्चंस बनाते रहो। कीप कोडिंग एंड बाय बाय।